नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले जून 2026 का मंथली करंट अफेयर वन लाइनर। ठीक है, और ये आपकी अगस्त की जो स्पीडी है उससे अपन देखेंगे। इसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको ट्रिक के साथ देखेंगे। और जो क्वेश्चन आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, उसको अपन एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे सटीक रणनीति यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं और पढ़ने हैं, तो उससे आपका डेफिनेटली बहुत सारा जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। आपके दिमाग की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को आपको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, है ना। तो और अपन तो यहाँ पे ट्रिक के साथ देखते हैं पूरा करंट अफेयर, तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रखेगा। करीब एक से दो बार अगर इसको देख ले तो कंठस्थी हो जाता है ये। ठीक है, तो बढ़िया से वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन देने में दिक्कत कर जाता है। ठीक है। 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो नौसेना शौर्य वाटिका देखो लखनऊ में स्टार्ट किया गया पहली बार। अब देखो यहाँ पर याद रखने का तरीका क्या होगा कि भाई नौसेना नौसेना शौर्य का प्रदर्शन करती है, ठीक है। अब शौर्य का प्रदर्शन करती है तो शौर्य का प्रदर्शन करते समय दुर्घटना मृत्यु भी हो जाती है, शहीद भी हो जाते हैं जवान। तो उनके शौर्य के बखान के लिए अपन ने वाटिका बनाई है। ठीक है, वाटिका बनाई नौसेना के जो शौर्य के लिए अपन ने वाटिका बनाई। वाटिका मतलब बगीचा, बाग, है ना, उस चीज़ को बनाई। तो उसके बाद अपना कितना रुपये खर्च हो गया? लाख रुपये खर्च हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री-ला डायलॉग जो होता है आपका, तो वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो सांग्री-ला ये हो जाएगा अपना सिंगापुर में। ऐसी रायसीना डायलॉग होता है ना, रायसीना डायलॉग भी होता है आपका रायसीना हिल में, है ना, भारत में ही होता है ये। तो ये अपना सिंगापुर में हो जाता है। तो देखो सिंगापुर में क्या आ रहा है? सिंगिंग आ रहा है। सांगरी में भी सिंगिंग आ रहा है, या सॉन्ग निकाल सकते हो शुरू के दो अक्षरों से, सॉन्ग सिंगिंग, है ना। नेक्स्ट है कि स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरिट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्याश्री MK1 का सफल परीक्षण किया है, जोधपुर से किया है। किस देश के 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया? मलेशिया में। और ये भारत में कब होगा? ये चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, पता नहीं कब करेंगे। 16 साल नहीं, कम से कम 20 साल। 20 साल तो ज़्यादा हो जाएगा, सब बोलेंगे सर आप युवा विरोधी हो। ठीक है, 16 साल कम उम्र हो जानी चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को तो नहीं चलाने देना चाहिए। ठीक है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा प्राप्त किया है। DRDO के अध्यक्ष बन गए नए, तो हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। देखो DRDO, तो इसको दर्दे दिल बोल सकते हैं, इसको DRDO दर्दो। तो दर्दों को दर्दे दिल पढ़ लेते हैं अपन, तो DRDO में दर्दे दिल। तो देखो जो जिसका दर्दे दिल होता है वो कौन होता है? वो राजा होता है। दर्दे दिल मतलब क्या होता है कि राजा जो होगा वो क्या करेगा भाई? दर्दे दिल सभी के जितने भी लोग हैं जो दिल दुखी है, जिनका प्रेम विवाह नहीं हो पाया, या फिर जिनकी मतलब प्रेमिका से मिलन नहीं हो पाया, तो वो उनका दर्द कौन समझ पाएगा? राजा। राजा, और राजा ऐसा राजा जो कि राजा में ईस हो, मतलब राजा में ईस, राजेश, राजेश्वर, है ना, दर्द दिल। तो ये दर्द दिल के बारे में जानकारी कौन प्राप्त कर पाएगा? राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है कि राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक उत्तर पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये उत्तर प्रदेश वाले जो है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजीव कृष्ण। तो देखो योगी जी से आपको देखो, योगी जी ने नाम, योगी जी को क्या नाम का सिफारिश किया गया था? तो नाम का सिफारिश किया गया, किसने किया था वो नाम की सिफारिश? कृष्ण जी ने की थी। तो कृष्ण जी ने जब सिफारिश की तो योगी जी को क्या होना पड़ेगा? राजीव होना पड़ेगा। तो राजीव हो जाएगा, राजीव कृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि किन भारतीय किशोर ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीत लिया है? अव्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावछरिया। तो इमली के बीजों से क्या किया इन्होंने? प्लास्टिक बनाए हैं भैया। ठीक है। नेक्स्ट है, अब नवाचार कर दिया इस टाइप का, तो ध्यान रखना है इसको। अर्थ प्राइज मिला है, तो देखो अर्थ बस इतना है देखो कि अर्थ प्राइज। अब अर्थ में याद रखना है कि भैया देखो अर्थ पे क्या होगा? अब मेहता जी, ठीक है, और क्या है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को अपन कर सकते हैं, अरण्य कर सकते हैं इसको। ठीक है, अरण्य यानी जंगली होता है। ठीक है, और अरण्य कहाँ पर होता है? अर्थ पे होता है। ठीक है। ठीक है, और ये जो अपने मेहता जी थे, मेहता केस तो आपने पढ़े ही होगा ना,
मेहता केस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ताजमहल वाला आपको तो पता ही है, उत्तर प्रदेश के आप लोग तो। ठीक है, और अर्थ में क्या हो जाएगा, अर्थ में छावछरिया। और छावछरिया देखो, अर्थ में अरण्य होगा तो आपको छाँव भी कहाँ मिलती है, और अरण्य मतलब अर्थ में मिलती है। ठीक है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त किया है? स्कूली शिक्षा में तो पंजाब ने किया है, और इसको याद रखने का तरीका ये होगा कि भाई प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक स्तर पर ही ये लोग जॉब देने के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसी शिक्षा पढ़ाई जाए कि जो कि प्राथमिक स्तर पर ही जॉब मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट सीकर लॉन्च किया है? मीशो ने BSE के साथ। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट सीकर। नेक्स्ट है कि किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इटली में मनाया गया है। हवा से सतह में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ओडिशा में से। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? तो ये हो जाएगा अपना कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया है। तो रात में हंट किया गया है। ठीक है, हंट किया गया किसको? ये बांग्लादेशी जितने भी अप्रवासी है, मतलब अवैध जो शरणार्थी थे, इनको पकड़ा गया, हंट किया गया। ठीक है, रात में किया था हंट। संयुक्त राष्ट्र का महासभा जो 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन 5 देशों को चुना गया है? तो देखो, यूनाइटेड नेशन का UNGA में मेंबरशिप के लिए आपको पता है 5 मेंबर परमानेंट होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इनका फिर आपको क्या पता है कि भाई हर 2-3 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता रहता है। तो अब ये 2 साल के लिए इनको अध्यक्षता नए वाले कौन हो जाएंगे 27-28 के लिए? तो 5 है। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया है, किर्गिस्तान है, पुर्तगाल है, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो ये अपने मान लो कि अटलांटिक महासागर वाले नेशन बोल दो इसको। ठीक है, और क्या है देखो, जिम्बाब्वे अफ्रीकन कंट्री हो गई। ठीक है, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री हो गए, और किर्गिस्तान अपनी मध्य एशिया की कंट्री हो गई। ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंटल हिसाब से याद रख लोगे तो याद रहेगा। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कौन सी योजना? स्वनिधि। तो स्वनिधि पहले दी जाती थी 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये। ठीक है, अब इसको बढ़ा करके 30 रुपये कर दी, ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, 20 रुपये से 30 रुपये कर दी स्वनिधि। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का पहला शहरी स्थायी निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया गया है? स्थानीय निकाय के द्वारा। वो भी कौन सा? शहरी स्थानीय निकाय द्वारा। पुडुचेरी में किया गया है। ठीक है, पुडुचेरी में। तो किस चीज़ का SEZ शुरू किया है? चेरी का ही किया है, ऐसे याद रख लो उसको। चेरी निकाल लो पुडुचेरी में से, तो शहर में चेरी का SEZ शुरू किया गया है। किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? अंडर वाटर ऑकुस। ऑकुस मतलब कि आपको इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। तो समुद्री रक्षा के लिए गठबंधन है ये। AU ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, UK से हो जाएगा अपना UK मतलब ब्रिटेन, और US से हो जाएगा अपना क्या? ये हो जाएगा अपना US से। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी बन जाएगी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी AI डाटा लैब। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए मेवन मिशन को समाप्त कर दिया? तो ये मेवन मिशन था अपना किसका? नासा का था, और ये मंगल से संबंधित था मेवन। ठीक है, M फॉर मेवन और M फॉर मार्स। ठीक है, और लास्ट में जो मेवन में लास्ट में जो N आ रहा है उसका नासा से जोड़ लो उसको, N फॉर नासा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो ये कनाडा की सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ पर बनाया गया? ऑन्कोलॉजी। तो ये हो जाएगा अपना फिनलैंड में। ठीक है, ऑन्कोलॉजी का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन। ठीक है, तो ये देखो, न्यूक्लियर जो भी वेपन्स है या न्यूक्लियर फ्यूल है वो कोई अपना टॉय तो है नहीं, है ना। तो फन करने की चीज़ तो है नहीं, फन से हो जाएगा फिनलैंड, है ना। तो इसका जो डस्टबिन बनाना कोई फन करने की चीज़ नहीं है भाई। न्यूक्लियर आपको पता है कि अगर ब्लास्ट हो जाए थोड़ा बहुत भी तो आपको हिरोशिमा नागासाकी वाला केस हो सकता है ना। चेरनोबिल का भी पता ही है आपका, यूक्रेन में जो ब्लास्ट हुआ था 1986 में। तो ये कोई फन वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको आसानी से इसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा फन। नेक्स्ट है कि किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया? तो पहली बार चुना गया है तो किर्गिस्तान। तो देखो, अब इसको विश्वास नहीं हो रहा था क्या कि भैया मेरे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर चुन लिया गया है, तो इसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर इसको एंटोनियो गुटेरेस ने बोला कि यार आपको ऐसा क्या करके दे कि आपको ये विश्वास हो जाए। तो इसने बोला सर मेरे को एक काम करो, आप तो कागज़ पे साइन करके लिख के दे दो, तभी मैं मानूंगा। तो कागज़ से हो जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है,
इसमें अगला क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया भारत। कौन सा दूसरा नंबर का बाजार बन गया सौर ऊर्जा में, सोलर में। ठीक है, सोलर के ऊपर तो आपको पता है सबसे ज़्यादा अभी जोर दे रहा है भारत, है ना। तो S2 कर लो इसको, S2। ठीक है, सोलर टू S2 कर लेंगे अपन, तो S2 में हो जाएगा S फॉर सोलर, 2 से हो जाएगा अपना सेकंड स्थान। नेक्स्ट के वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्य रहे सुभाष कश्यप का निधन हो गया है। वह किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2015 में, और बहुत समय से पेंडिंग था ये पद्म भूषण, है ना। पेंडिंग से हो जाएगा 15 पेंडिंग। ठीक है, और ये किसके मेंबर थे, वन नेशन वन इलेक्शन के। सुभाष कश्यप आपको पता है संविधान से संबंधित है, बहुत बड़े राजनीतिक विचारक बोल सकते हैं या फिर संविधानविद बोल सकते हैं इनको, है ना। नेक्स्ट है कि किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया। ठीक है, सीमा के ऊपर पहला मॉडल गांव बनाया गया है, तो ये लद्दाख में बनाया है। ठीक है, और लद्दाख आपको पता है कि लद्दाख की लोकेशन अपनी किसके पास है, चीन के पास है। तो एक मॉडल गांव बनाया है कि भाई कैसे अपन ये जो आसपास में 2 देश है, अब तो 3 हो गए हैं, अब तो 4 भी हो गए, मतलब जो कि निरंतर सीमा जो अपनी है उसकी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, कौन कौन हैं, जैसे कि चीन हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसके लिए एक मॉडल गांव बना के देना पड़ेगा कि यदि आप लोग इस टाइप की कोई हरकत करते हैं तो आपको माकूल जवाब दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सुरहताल, जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, 100 नंबर का रामसर स्थल बन चुका है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो देखो ये अपने क्या, देखो दोनों के नाम से पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण के नाम से भी पूछ सकता है, सुरहताल के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रख लो पहले कि भाई जयप्रकाश जी को अपन ऐसे याद रख लो सुरहा से। ठीक है, तो जयप्रकाश जी सुरहा से थे, ऐसे याद रख लो। अगर ऐसे नहीं भी याद रख सकते तो आप क्या करेंगे, जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनकी सराहना करेंगे। सराहना क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। आपको पता है ना 1975 में पटना के मैदान पर, है ना। तो इनका नारा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना, करके इस टाइप से। तो ये दोनों अपन ने लिंक कर लिए कि सराहना करना पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब बात कर लेते कि भाई देखो सराहना कब की जाएगी, अगर आप कोई अच्छा उत्तर लिख देंगे, है ना। सुराह को अपन को करना है सराहना, तो सुराह को अपन को करना है सराहना। तो सराहना कब करेंगे, अपने उत्तर की करेगा कोई भी। अगर अच्छा उत्तर लिख दिया तो सराहना करेंगे कि यार बहुत बढ़िया उत्तर लिखा आपने, है ना। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय तूफान है जांगवी ने किस देश में व्यापक रूप से जनजीवन को प्रभावित किया है। तो जांगवी, देखो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, J फॉर जापान, J फॉर जांगवी, है ना, बस इसे याद रखो जाए। डेक हैमरस्कोल्ड पदक 2026 में किस 2 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया। तो नायब सूबेदार संजीत कुमार प्रधान और हवलदार हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह को याद रखो, और कौन हो जाएगा अपना सूबेदार संजीत कुमार प्रधान। तो ये अपना यूनाइटेड नेशन के जो आपको पता है चीफ रह चुके हैं, है ना, तो उनके नाम से दिया जाता है। हरभजन सिंह हो जाएंगे अपने और संजीत। ठीक, तो दोनों की देखो अब क्या हुआ कि इनको एक शांति मिशन के ऊपर भेजा गया था, किसी न किसी देश में शांति मिशन में भेजा जाता है कि भाई पर्टिकुलर उस देश में क्या हो रहा है कि कोई आतंकवादी घटना है या फिर अशांति या गृह युद्ध की समस्या है, तो हर एक देश अपनी शांति सेना भेजता है। अब ये लोग जीत गए वहाँ पर, संजीत से याद निकालेंगे अपन जीत। तो ये लोग जीत गए वहाँ पे, तो जीतने के बाद क्या करने लगे, हरिभजन गाने लगे। ठीक है, तो उसी से याद रख लो, हरिभजन गाने लगे। तो फिर इन्हें हैमरस्कोल्ड ने बोला हमें भी याद, हमें भी सिखा दो हरिभजन, हमें भी सिखा दो हरिभजन। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए, लियोनेल मेसी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स लियोनेल मेसी। ठीक है, तो मेरी मासी ने जीता है, मासी ने, लियोनेल मेसी, मेरी मासी ने जीता है प्रिंसेस का अवार्ड। देखो प्रिंसेस भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है कि नॉर्वे चेस 2026 किसने जीती है, आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, आर प्रज्ञानंदा आपको पता है अपने इंडिया का है चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर, तो नॉर्वे चेस। ठीक है, तो अभी देखो, अब ये 9, इसको याद रख लो, नॉर्वे से याद रख लो, 9 याद रख लो, और 9 की रेस जीत ली। तो 9 की रेस जीतने पर क्या हो गया, आनंद आ गया। ठीक है, किसको आनंद आ गया, प्रज्ञा को आनंद आ गया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। तो शिलांग में। पूर्वोत्तर परिषद आपको 73rd नंबर का है ये, तो ये होम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्षता करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, शिलांग में। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है। तो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने वाली, तो क्या हो जाएगा ये, वेंकट सुब्रमण्य मोहना। वेंकट सुब्रमण्य मोहना, और इसमें से निकालेंगे अपन वेंकट से संकट। ठीक है, तो संकट का समाधान करेगी, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है महिला न्यायाधीश की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, 1 2 3 हो सकती है। BVR
अच्छा वो तो दूसरी है भी, हाँ BVR नागरत्ना, ये पहली चीफ जस्टिस होगी अपनी, वो भी 2027-28 में है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये वेंकट भी पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे जो संकट होने वाला है कि भाई कम से कम 75 साल हो गए और अभी तक एक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि भाई 2-3-4 एक बैक टू बैक आ जाए, तो ये वेंकट संकट को दूर करने के लिए पहुंच गए वहाँ सुबह सुबह, वेंकट सुब्रमण्य मोहना। नेक्स्ट है कि किसने AI डिज़ाइन वाली मोजोरोना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है मोजोरोना, M फॉर माइक्रोसॉफ्ट, M फॉर मोजोरोना। नेक्स्ट है कि किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है, तो भारत ने जीता है ये, ठीक है, अंडर 18 एशिया कप। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई, दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब जीतने वाले कौन है, ठीक है, फ्रेंच ओपन। तो ये जो अपन ने करवाया है इसको, या फिर ये टॉपिक वाइज है, उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा करंट अफेयर में इसकी ट्रिक, मीरा एंड्रीवा, ठीक है, मीरा एंड्रीवा। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी थी, लिवरपूल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको अनुमति दी थी कि आप पूरे भारत में कहीं भी अपनी शाखा खोल सकते हैं, लिवरपूल। तो देखो पूल पे शाखाएँ होती है, बस उसी से याद रख लो। और लीवर के बारे में कहाँ पढ़ा जाता है, शिक्षा में, ठीक है, तो इसी से याद रख लेंगे इसको। वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को कहाँ लॉन्च किया गया, केरल में लॉन्च किया गया वन्यजीव अपराधों के खिलाफ। तो साइलेंट जोन आपको पता, साइलेंट वैली इधर ये केरल में वेस्टर्न घाट में, तो उससे अपन इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया जम्मू में। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र का शुभारंभ किया गया, तो योगांध्र में अगर इसको जोड़ लेंगे अपन, योग धन आंध्र हो जाएगा ना, संधि विच्छेद करो तो, ठीक, तो ये आंध्र से निकल जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली में किया ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ममता बनर्जी थी और अपोजिशन की पार्टी होती है एक दूसरे की, तो यही नुकसान होता है आम जनता का, केंद्र सरकार की नीति लागू नहीं करना, ठीक है, अपने मनमर्जी करना, तो ये हो जाएगा। अभी लेटेस्ट में एकदम आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तो अब वो बीजेपी की भी केंद्र में है, तो ये डेफिनेटली योजना को लागू करेंगे, ठीक है, ऐसा हो जाता है। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता, भारत ने। फ्रेंच ओपन पुरुष खिताब किसने जीता है, तो एलेक्जेंडर क्या हो जाएगा, ज़्वेरेव, ठीक है, और महिला का मीरा एंड्रीवा, ठीक है, मीरा एंड्रीवा, ठीक। अब अगर इसको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको ट्रिक मैंने बता चुका हूँ, दूसरी ट्रिक देख लो इसको, कि एलेक्जेंडर ने मारा, ठीक है, एलेक्जेंडर आपको पता है सिकंदर था, तो एलेक्जेंडर ने मारा, और कैसे मारा, क्या हो गया, फ्रॉक पहनते हुए, ये फ्रॉक पहना हुआ था एलेक्जेंडर, उसने मारा, तो एलेक्जेंडर से हो जाएगा एलेक्जेंडर ज़्वेरेव, और मारा से हो जाएगा मीरा एंड्रीवा, फ्रॉक पहनते हुए, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि मीरा ने फ्रॉक पहनी थी तो एलेक्जेंडर ने उसको मारा, कुछ भी याद रख सकते हो, याद रखने का तरीके तो दिखना है। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला है, तो अभिलाषा बराक को मिला है। UN मिलिट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, UN का है, और आपको किस लिए मिला है, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के लिए, तो अभिलाषा बराक। तो ये बराक ओबामा की क्या हो जाएगी, भतीजी थी, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। तो UN अब किसको प्रायोरिटी देगा, जो कि बराक ओबामा की भतीजी हो उसको ही देगा, क्योंकि पता है USA का प्रेसिडेंट है वो, तो आपको पता है कि प्रायोरिटी उसी को मिलेगी, ठीक है, अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, किमी एंटोनेली ने। द्विवार्षिक अभ्यास हुआ सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच में होता है, जो जाएगा अपना दक्षिण कोरिया के बीच में, सारेक्स। तो आपको सार बताना पड़ेगा, सारेक्स का में से निकाल लो सार, किस चीज़ का सार बताना पड़ेगा, एक्सरसाइज का, तो किससे बोल रहा है कि आपको काय का सार बताना पड़ेगा, तो पान का सार बताना पड़ेगा, पान का, और कोरिया का, पान कोरिया दक्षिण कोरिया, ठीक है। आपको पता है, देखो इसको ऐसे बता सकते हो कि नॉर्थ कोरिया वहाँ पे चुनौती बन के बैठा है, किसके खिलाफ, जापान के खिलाफ और दक्षिण कोरिया के खिलाफ, है ना। बाकी चीन का तो मित्र है वो, क्योंकि साम्यवादी देश है, तो ये दोनों के बीच में जब चुनौती बन के बैठा है, तो ये दोनों ही आपस में युद्ध एक्सरसाइज करेंगे कि भाई कैसे भी अगर इसने कुछ किया उठपटांग हरकत, तो अपन इसको कैसे जवाब देंगे ना, ऐसे याद रखो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है इसके बाद कि अहमदाबाद में हुआ है आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पहला स्थान किसने जीता, तो डेफिनेटली आपको पता है भारत ही जीतेगा, क्योंकि भारत का ही है योगा, है ना, बस इसको याद रखो ऐसे।
नेक्स्ट है कि AFE बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को मिला है। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची, तेजपुर आपको पता है हो जाएगा अपना असम का है, कि पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की है, तो ये हो जाएगा असम की। तो तेजपुर शहर के नाम से ही आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला चौथा एशियाई खिलाड़ी कौन बन गया? रोमेश पथिरागे। ये अपना श्रीलंका का है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, रोमेश पथिरागे। ठीक, नेक्स्ट इज क्या कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो ब्रिक्स का समिट अभी अपना चल रहा है 2026 में भारत में, तो जो भी समिट होगा वो सब इंडिया में होंगे, एक चीज़ ये ध्यान रखो। और फिर कृषि कहाँ पे हो जाएगा? कृषि का सम्मेलन होगा इंदौर में। और कैसे याद रखेंगे इसको कि देखो कृषि में आपको क्या करना है, कृषि में अगर देखो बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, विपत्ति कुछ भी आ जाए या फिर कुछ भी है ना, सूखा वूखा आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका जायजा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? दौरा करना पड़ेगा। दो इंदौर से हो जाएगा दौरा, दौरा निकाल लो, इंदौर में दौरा निकाल लो, ठीक है। कृषि की स्थिति देखने के लिए अपन ने क्या किया? दौरा किया। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? सूरज पाराशर को। सिप्री की रिपोर्ट आई है, तो भारत में परमाणु हथियार की कुल संख्या कितनी हो गई? 190। बढ़ा दिया हमने, बढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि अपने साइड में बेटा पाकिस्तान और चीन, ठीक। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान प्राप्त किया? सृष्टि किरण ने। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया इसको, ठीक है, 2 बच्चे का नियम, ठीक है, ध्यान रखो इसको, मध्य प्रदेश वाले विशेषकर। महिला सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो स्त्री राइड हो जाएगा अपना तेलंगाना में। तो स्त्री, अब देखो स्त्री क्या होगी? महिलाओं को देखा जाता है कि भाई बाइक जो होती है वो सही से चला नहीं पाती है, ठीक है, ऐसा अपन जनरली मान के बैठते हैं। तो और अगर ये मान लो कि ये बाइक चला रही है और ये क्या कर रही है? तेज गाना भी गा रही है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसी से याद रखेंगे अपन इसको कि स्त्री राइड, तो उसके लिए राइड के लिए नियम बना दिए, राइड के लिए नियम बना दिए और ये बना दिए कि भाई तेज गाना नहीं गाना है ना, तेलंगाना तेज गाना। मंगोलिया में आयोजित महिला एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सविता श्रीवास्तव ने। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था? बांग्लादेश को जाएगा तमीम इकबाल। लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड बना लिया, आपको पता है, ये हो जाएगा अपना नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये हो जाएंगे 4399, ठीक है, 4399 इनका टोटल हो गया है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो गुजरात में किया गया। पहला हो जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर। तो हाइपर स्केलिंग कब काम में आएगी? जब आप इसको रात में यूज़ करेंगे। तो हाइपर स्केलिंग अपन कब यूज़ कर रहे हैं? रात में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा देखो गुजरात से रात निकाल लेंगे। ऑपरेशन नासार शुरू किया गया, इसराइल में किया गया। ईरान ने किस देश के खिलाफ किया? ऑपरेशन नासार, ठीक है। तो ये ईरान बोल रहा है कि भैया तुमने हमारे जो मुखिया को मारा है, तो हाँ अब तुम्हारा नासार मतलब नासिर को कर लो, तुम्हारा नासिर मतलब सिर नहीं रहने देंगे। तो किसको बोला? ये इसराइल को बोल रहा है, ठीक है, ऐसे है, तो नासर को नासिर कर लो कि हम तुम्हारा सिर हटा देंगे, ठीक है, नाजराइल इसराइल, ठीक। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप चालू की है? तो नियो हो जाएगा नियो चीन, ठीक है, नियो कर लो, नियो को कर लो चीन से, नियो चीन, ठीक। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली स्टार्ट की है? तो न्यू दिल्ली में की है इसको। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना किसके साथ शुरू की है? तो ये हो जाएगा राहवीर योजना, R फॉर रैपिडो, R फॉर राहवीर, ठीक। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैक्सिको में किया गया। आपको पता होना चाहिए ये मैक्सिको, कनाडा और USA तीनों ही जगह पर हुआ था ये, ठीक है, तीनों जगह पर हुआ था। स्पेन ने जीता है, आपको पता होना चाहिए, और अर्जेंटीना को हराया था फाइनल में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल का पहला शहर कौन बन गया? हो जाएगा वाराणसी। 10th ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? 2026 में वेल्स और इंग्लैंड करेगा, ठीक है। MPPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। 114वां नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित हुआ? श्रम हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो देखो श्रम असली जान किस में? असली जान है श्रम में। अगर कोई भी देश श्रम नहीं करेगा, वहाँ पर श्रमिक नहीं होंगे, तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने का भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के निर्माण में, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है?
तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया के जो अपने पूर्व राष्ट्रपति है उनको 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देश का किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने, आपको पता है कि क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे मतलब अच्छे खिलाड़ी थे केन विलियमसन। ठीक है, किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क सिस्टम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है, तो ये आईआईटी मद्रास ने। तो दास का मद्रास से निकालो दास। ठीक है, तो दास का जो दिमाग है उसका 3D प्रिंटिंग की है, एटलस निकाला है, ऐसा कर लो इसको। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का कहाँ पर किया गया है, तो देखो कृषि का अपन ने भी किया दौरा किया। ठीक है, अब अर्बन मतलब शहर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे शहर कौन सा है ऐसा करके याद रख लो, तो अर्बन से हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा न्यू दिल्ली। सबसे ज़्यादा शहरी यही है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, सबसे ज़्यादा शहरी क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। और ऐसे शहरी होना चाहिए जिनका दिल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसे याद रख लो। क्योंकि शहरी बोले तो फिर आप लोग खुश हो सकते हैं कि यार बेंगलोर भी तो है, पुणे है, मुंबई है ना, तो इसको अपन याद रखो, शहरी तो हो लेकिन बड़ा दिल भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कपरी स्थान खोजा है, चीन ने। किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय कर दिया, अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो सोलर के नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोलर इंडिया का है अमेरिका का है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, अमेरिका का है सोलार अमेरिका का है। इसको याद रखने का तरीका यही है कि जो अमीर देश होगा, ठीक है, जो अमीर देश होगा वही अभी सोलार मिशन कर पाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किससे घोषित कर दिया गया, अपना JNPT हो जाएगा। ठीक है, मुंबई वाला। कौन दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन गया, तो ये जगह भारत बन गया एविएशन सेक्टर में सबसे तीसरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि नेवा को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया, तो नेवा हो जाएगा अपना नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन केंद्र। मतलब कि ये हो जाएगा 33 नंबर का है, हो जाएगा विधानसभा को अपन क्या करना है, ई करना है। ई मतलब कि हो जाएगा ई गवर्नेंस वाली जो पहल होती है ना, कि कागज लेस करना है, इस टाइप की चीज़ हो जाएगी। और ये तीसरा सबसे बड़ा अपना जो एविएशन मार्केट है उसमें अपन ने H2 करके भी कराया था, सोलर ऊर्जा में अपन दूसरे पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, सैंड आर्टिस्ट है ये। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन चुका है, तो ये तेलंगाना हो जाएगा, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो न्यू दिल्ली में की गई है। ठीक, नेक्स्ट है कि किस IIT ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है, तो भुवनेश्वर में। आर्सेन सेफ, तो याद रखो भुवनेश्वर को कर लो भवन, और भवन में हम लोग कैसे सेफ रहे ऐसे, इसके लिए इन्होंने पोर्टेबल डिवाइस बनाया आर्सेन सेफ। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये हो जाएगा अपना इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूरी संभावना है कि पूछेगा आने वाले किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रांस में हो जाएगा इनोवेट्स। तो प्रधानमंत्री मोदी ने और अपने जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है ना, तो दोनों ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने क्या किया, ये अपना शिखर सम्मेलन स्टार्ट किया। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू कर दिया गया, ओडिशा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को परिवार से मिला दिया, तो मिलाप से याद रखना है अपने को, मेल जोल बढ़ाना है। ठीक है, और मेल जोल कब बढ़ाएंगे अपने अपने परिवार के लोग, अपने रात में। ठीक है, मिलाप से याद रख लो इसको, रात गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी को किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। वर्ल्ड बैंक की आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का प्रतिशत रहने का अनुमान लगा लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन और IMF, ये तीनों को एक साथ लिख लिया करो और यही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है 66%, 6.6, ठीक है, 66, ऐसा कर लो, 66 करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जब वर्ल्ड बैंक ने इसको बोल दिया क्या 6.6, तो अपन क्या बोलने लगे इसको, छी बोलने लगे, छी, बस इतनी कम रहेगी ग्रोथ रेट, छी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि 52 नवंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा एवियन लैंस बेस फ्रांस में हुआ, ठीक है। और एआई कंट्री पार्टनर कौन था, भारत था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन प्रबल संभावना आएगा। पहली बात कि G7 कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। इसको मैंने करवा चुका हूँ, RCF की फैक्ट्री को ली थी अपन ने, ठीक है, ट्रिक वाले वीडियो में। नेक्स्ट इसके बाद की अपना क्या हो जाएगा, कहाँ गया, अच्छा कंट्री पार्टनर अपन ने बनाया था क्या, कि भारत को बनाया, ठीक है। अभी भारत देखो एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो G7 में हमेशा ही भागीदारी करता रहता है, ठीक है। तो इसको याद रख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट है कि किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश में। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, गौतम डे को। किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला, झारखंड में। देखो झरने के नीचे जादू दिखाया है, ठीक है, झरने के नीचे जादू दिखाया है, ऐसे याद रख लो इसको पेंटिंग। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेट थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है, तो भारत में शुरू की गई है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ठीक है। पुरुषों में होता है प्रोस्टेट कैंसर, तो उससे संबंधित है रेडियोलिंगेट, ठीक है। गीगो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया, तो ILO ने किया है। गीगो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ये अपना इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है। गीग इकोनॉमी आपने सुना भी होगा टर्म। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना किसने शुरू की है, तो केरल सरकार ने की है प्रियदर्शिनी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गया, तो ये हो जाएगा स्लोवाक। अब जब वहाँ पे पहले पहुँच गए सबसे पहले थे, तो इन्होंने क्या किया, स्लो मोशन में वॉक की, स्लो वॉक, ठीक है, स्लो वॉक। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम कौन सा देश अपना शीर्ष पे हो जाएगा पीस में, आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ट्रिक से करवाया क्या, देखो अगर आपको मान लो कहीं दर्द हो रहा है तो अपन क्या लगाएंगे, आइस लगाएंगे तो अपन को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, ठीक है, ऐसे से हो जाएगा। टाइम के 100वें सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन हो जाएगा, तो 100 जो खिलाड़ी है उसमें शामिल है एकमात्र जिसकी स्मृति बहुत ज़्यादा है, स्मृति मंधाना। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को GI टैग मिला, तो त्रिपुरा में सारिंदा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया, मुंबई में। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर, अपना ये उड़ीसा का हो जाएगा जगन्नाथ पंडित जी का, ठीक है। ट्रेडमार्क हासिल किया इन्होंने। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2035 155 अपन ने कब किया, 2035 35, ठीक है, 35 तो 35 को याद रख लो, 35 से या 35, ठीक है, 35 भी याद रख सकते हो इसको 35। तो लेकिन पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में पेंच फंसा हुआ, किस चीज़ का पेंच फंसा हुआ है, कि भाई देखो पवन ऊर्जा से प्रदूषण भी होता है। आप बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, इससे प्रदूषण कैसे होगा, प्रदूषण ऐसे होगा कि पशु पक्षी जो उड़ते रहते हैं ना, तो उससे इसके ब्लेड से टकरा कर मर जाते हैं, तो भी एक प्रदूषण के हिसाब से बोल सकते हैं उसको, या फिर उसका डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, इफेक्ट बोल सकते हैं उसका। तो 35 फंसा हुआ है उसमें, ठीक है। पवन ऊर्जा के जो ब्लेड्स है उसमें 35 फंसा हुआ है, ऐसे याद रख लो इसको ऐसे। तो 35 से अपन को याद रखना है 35। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया, तो ओम बिरला ने किया है, ठीक है। अब संसद से संबंधित कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, तो वही करेगा, ठीक है। ATL ब्रिज समझौता भारत किस देश के बीच हुआ है, तो ATL समझौता हुआ है फ्रांस के साथ। नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, तो ये हो जाएगा स्लो वॉक। अब ये स्लो वॉक किया इन्होंने, ठीक है, स्लो वॉक करके क्या किया, डबल क्रॉस कर दिया। डबल क्रॉस किया मतलब कि स्लो वॉक करके वहाँ के प्रधानमंत्री को भी डबल क्रॉस किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को भी डबल क्रॉस किया, 2 बार क्रॉस किया, तो स्लो वॉक करके, ऐसे याद रख लो इसको, स्लो वॉक डबल क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफ़ी को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया, तमिलनाडु ने। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दे दी है, झारखंड ने। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बना दी गई है, चीन ने बनाया है। इस टाइप का जो भी एकदम यूनिक काम जो होता है ना, वो चीन ही होता है। अब तो नेगेटिव मार्किंग हो गई बहुत सारे एग्जाम में, तो इस टाइप का अगर कुछ आपको दिख रहा है और चीन ऑप्शन में, तो वही लगा दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशिया का AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में भारत स्थान किससे मिला है, तो बीजिंग में हो जाएगा, ठीक है। AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान किसको मिला है, बीजिंग को मिला है। और बेंगलुरु जो है एशिया में दूसरा है, विश्व में 15वें नंबर पे बेंगलुरु, ठीक है। तो बहुत जगह डाल सकते हो बेंगलुरु को।
एशिया में दूसरा, विश्व में 15। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में। किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए? तो ये अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सेवल चट्टोपाध्याय। नई नियुक्ति एकदम सांख्यिकी। तो देखो, संख्या आपको पता होनी चाहिए, और संख्या इतनी जोरदार पता होना चाहिए कि आपको कोई अगर चार्ट खाते खाते भी पूछ ले, चट्टोपाध्याय चार्ट खाते खाते भी पूछ ले, तो आप उसको बता दो। जैसे कि मान लो कि आपके 16 का क्यूब पूछ लिया, तो आप चार्ट खा रहे हो तो तुरंत बता दो कि बता 16 का क्यूब क्या होगा, तो चट्टोपाध्याय बता देगा। ठीक है, चार्ट खाते खाते। सांख्यिकी आयोग। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश में न्यूनतम 15 वर्ष उम्र निर्धारित की है? तो अपना हो जाएगा यूएई। तो 15 वर्ष के और 16 वर्ष के, ये दो ही चल रहा है अभी पूरे मार्केट में, कि 15 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं ये सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे देश ने बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये बहुत सही काम। नेक्स्ट है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का पहला सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित कर दिया गया? आईआईटी दिल्ली को किया गया। जिसका दिल बड़ा होगा वही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में शामिल होगा। संपन्न 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओसीसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया गया है? तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 15 देशों ने अपनाया। मोम्बासा घोषणा किससे संबंधित है? ये ओशियन से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है। ठीक है, ऐसा रख लो मोम्बासा। तो मोम्बासा को याद रखो मोगेम्बो अपन याद रखते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ तो मोगेम्बो को याद रखो। मोगेम्बो जहाँ पे बैठता था क्या हो गया? चारों ओर उसका ओशियन था। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख लो उसको। नेक्स्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता कहाँ संपन्न हुआ? फ्रांस के वर्साई महल में हुआ। वर्साई की संधि से याद रख लो इसको। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ है, वर्साई की संधि। ठीक है, किस राज्य के जसदान पटारी संधू को जीआई टैग मिल गया है? गुजरात को। शोधकर्ता ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म विप्से की खोज की है? तो ओडिशा में की है। ठीक है, पुराना जीवाश्म कितना? देखो 1.5 करोड़ पुराना साल ये हो जाएगा जीवाश्म विप्से, ओडिशा। तो ये कहाँ मिला है? ओडी गाड़ी में मिला। ठीक है, 1.5 करोड़ पुराना सा। अब देखो ऑडी गाड़ी तो 1.5 करोड़ में ही आती है ना, बस उसी से याद रख लो इसको। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। बेंगलोर की स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया? तो 130 नंबर का। अब अपने यूनिकॉर्न कितने हो गए? स्टार्टअप 130 हो चुके हैं। ठीक है, 130। नेक्स्ट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला भारत में मध्य एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि अपना एडीबी का ही संबंध बैंक है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं ब्रिक्स बैंक है ये। ठीक है, ब्रिक्स बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक है ये। तो ब्रिक्स का से संबंधित है एनडीबी। तो एनडीबी में कौन शामिल हुआ? उज्बेकिस्तान। तो अजीब लोगों को शामिल कर लिया गया यहाँ पर, ध्यान रखो इसको, अजीब लोगों को शामिल किया। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट है किन 6 राज्यों ने उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर यमुना की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसाऊ बांध परियोजना ये हो जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, इन्होंने किए, 6 राज्यों ने किए। ठीक है, क्योंकि पानी से संबंधित, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, अगर कोई विद्युत बनाना है उससे, थर्मल या फिर अपना हाइड्रो, तो उसके लिए। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया? H-51। छोड़ दो इसको, इस टाइप का कुछ नहीं पूछा जाता। खान क्वेस्ट हो जाएगा अपना, सैन्य अभ्यास होता है मंगोलिया और भारत के बीच में, तो खान क्वेस्ट। तो अपन ने मंगा लिया था किसको? चंगेज खान को मंगा लिया था। ठीक है, ऐसा रख लो उसको। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला? तो जयपुर को मिला है सांस्कृतिक वाले शहरों की सूची में। कौन से नंबर पर? 18। तो 18 नाटक वो होते हैं किस चीज़ में, कि भाई सभी शहर आपस में झगड़ा करने लगे, 18 नाटक करने लगे कि मुझे शामिल करो, मुझे शामिल करो, मुझे शामिल करो। तो लेकिन किसकी जय हुई? जिसके नाम में ही जय है। ठीक है, पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। पिच ब्लैक जो कि सैन्य अभ्यास है, किस देश में आयोजित किया गया? पिच ब्लैक हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो देखो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ की पिच के बारे में हमेशा अपन क्या करते हैं? शिकायत करते हैं कि पिच अच्छी नहीं है। तो बस ऐसे याद रख लो उसको। वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी हो जाएगी? जियो हो जाएगी पेटेंट रैंकिंग में, जियो।
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कहाँ से जारी की है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका, ठीक है। पश्चिम बंगाल के हुबली से स्टार्ट की है, ठीक है। 23वीं किस्त दी थी, पश्चिम बंगाल के हुबली से दी। IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश की जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? विटामिन डी दिवस। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है, और उसी के साथ अपन याद रख लेंगे विटामिन डी दिवस, ठीक है। क्योंकि देखो अपन 21 जून में क्या करेंगे? योगा करेंगे। योगा कहाँ करेंगे? खुले आसमान के नीचे करेंगे। और जून का महीना मतलब कि गर्मी तो पड़ेगी, सुबह सुबह धूप पड़ेगी, तो धूप मिलेगी, तो धूप से क्या मिलेगा आपको? विटामिन डी मिलेगा, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है विमल एल पटेल। तो ये विमल का क्या कर रहा था? प्रमोशन कर रहा था। तो अभी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने इसको क्या कर दिया? समन जारी कर दिया, ठीक है, कि तुम बताओ कि ये जो तुम विमल खाते हो, इसके जो मतलब गुटखा का पर्ची है, पन्नी है, वो तुम सी में फेंकते हो, है ना। तो बस इसका जवाब, सवाल जवाब के लिए बुला लिया इसको, कहाँ पर? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी एनर्जी संक्रमण सूचकांक, है ना, इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 70 नंबर पे है, ठीक है। 71 इसका नेक्स्ट के पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बन गई दीप्ति शर्मा, ठीक है। बेस्ट ऑलराउंडर है अपनी फीमेल में, ठीक है, कैटेगरी में। और वैसे ही पुरुषों में हो जाएगा अपना रविंद्र जडेजा। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी कभी नहीं पूछा जाता है, ये चीज़ याद भी मत किया करो, ठीक है। फालतू दिमाग में ऐसी इन्फॉर्मेशन मत डाला करो जिसकी ज़रूरत ही नहीं। किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा अपने जैनेंद्र जैन को, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका है कि देखो, वोल्फ से याद रख लो भेड़िया, और भेड़िया जैन मुनि के सामने आता है ऐसे ही शांत हो गया, ठीक है, ऐसे रख लो। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो देखो, सुरक्षा का आ गया अब यहाँ पर, तो सुरक्षा का कहाँ पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ऐसे अर्बन का अपन ने क्या याद किया था? अर्बन का भी न्यू दिल्ली में, शहर में हो जाएगा, ठीक है। न्याय न्यू दिल्ली है ना, सुरक्षा में भी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में अब सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता हो गई। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में संबंधित है? हो जाएगा पंजाब से संबंधित है कादियान ब्यास। T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। अपने जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है, ठीक है, हरमनप्रीत। तो हर किसी के मन को प्रीत है, ठीक है, किससे? हरमनप्रीत से। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? तो लियोनेल मेसी हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, अर्जेंटीना के कैप्टन रह चुके हैं, अब तो शायद संन्यास ले लिया होगा या फिर नहीं लिया होगा। FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? हो जाएगा अपना भारत, है ना। नेक्स्ट है कि किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग मिल गया? तो हो जाएगा अपने मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। अब GI टैग की सूची अपनी कितनी हो गई भैया? 30 से सीधे 51 बन गई है ना। तो इसको याद रखने का ट्रिक अपन का एक अलग से वीडियो डालेंगे मध्य प्रदेश वालों के लिए, ठीक है, तो उसको याद दिलाना बाद में। किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुंछ में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगा दिया? लद्दाख ने। किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है, ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। एथलीट में नीरज चोपड़ा ही सबसे ऊपर। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न बन गई? तो 28वीं बन गई है, याद रखने की जरूरत है। CPCL, ठीक है, CPCL क्या हो जाएगा? ये अपनी नवरत्न बन गई 28 नंबर की। उल्लास पहल के तहत भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है उत्तराखंड। पहला कौन हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। ये पूरे 6 के 6 पता होना चाहिए, और इसकी ट्रिक करवा चुका हूँ कई बार। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन सा बन गया है? ये हो जाएगा अपना भारत, ठीक है। रिसाइकलिंग करते हैं अपना, ठीक है। अलोंग में, अलोंग कहाँ पर है? गुजरात में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉडल किस राज्य में लगाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल काम का शुरू किया गया? भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान है कर्नूल, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू किया गया भी कमर्शियल एक्टिविटी। किस मंत्रालय के द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय, तो निर्भय चेतना। तो देखो, पंचायत में निर्भय होकर के आपको सोचना है और फैसले लेना है, फैसले लेकर के लागू भी करना है पंचायत के स्तर पर, तो निर्भय होकर के काम करो। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित कर दिया? वेनेजुएला में, ठीक है, ध्यान रखो, इसको तो पता ही आपको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो
अब भूकंप आ गया तो अमेरिका को एक अवसर मिल गया कि यहाँ पर हमला कर दिया जाए और यहाँ का जो निकोलस मादुरो है उसको पकड़ लिया जाए। तो ऐसे आता पुलिस को एक स्टोरी बना के। खीर भवानी मेला आपको पता है जम्मू कश्मीर में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है ये। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर, ये 13वें नंबर पे हो जाएगा, 13 नंबर पे। तो 13 नंबर कब आएगा स्किल इंडेक्स में, पूछ लिया इससे, भारत से पूछा कि 13 नंबर कब आएगा भाई स्किल इंडिया में, तो बोला कि 13 नंबर पे ही आएगा भाई मेरा नंबर। ठीक है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भीम क्यूब, है ना, जो कि आपका आरोग्य में पोर्टेबल हॉस्पिटल है, मतलब चलता फिरता उड़ता हॉस्पिटल है ये, कौन सा, भीम क्यूब, भेजकर प्रभावित लोगों की मदद की। ऑपरेशन अमिस्ताद, अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद, भीम क्यूब भेजा है। भीम क्यूब क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। और ये वेनेजुएला में क्या हो जाएगा, वेनेजुएला में निकालेंगे अपन वेन, और वेन के लिए अपन क्या होगा, वेन कौन चलाएगा, जो कि उस्ताद आदमी होगा, अमी उस्ताद, मतलब अमी उस्ताद को कर लो, वेन को चलाएगा अमी उस्ताद, जो कि उस्ताद होगा। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, हर्षवर्धन को। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के किस नए उच्चायुक्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, दिनेश त्रिवेदी। अंबाबाई मंदिर किस विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, अंबाबाई हो जाएगी अपने महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हो जाएगा इसका 27वां सदस्य कौन बन गया, बांग्लादेश। मतलब ये 7-8 प्रकार की जो प्रजाति होती है कैट की, है ना, प्यूमा से लेकर के बहुत सारी चीज़ होती है। ठीक है, कैट तो इसमें शामिल होने वाला कौन, 27 बन गया है बांग्लादेश। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेज गश्ती बोध ICGS अक्षय को शामिल किया है, तो गोवा में। भारत के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 चालू किया, तो ये हो जाएगा किसी को भी डिजिटल अरेस्ट के चक्कर से बचाने के लिए CBI ने लॉन्च किया चक्र, तो डिजिटल अरेस्ट होने का चक्कर। ठीक है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच किसकी नियुक्ति की है, अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल आपको पता है लद्दाख में होता है। एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया, VO चिदम्बरम। ठीक है, VO चिदम्बरनार, तो पहला बंदरगाह हो गया जो कि अपना क्या कर रहा है, AI का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये चिंदी काम कर रहा था पहले। ठीक है, चिदम्बरम चिंदी काम कर रहा था, तो उसको बोला चिंदी काम मत कर, तू AI का यूज़ कर। फीफा ने किस देश में फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया, नेपाल के। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया, तो केम्पेगौड़ा, ये हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। परिवार अनुकूल तब होगा जब अपन कोई भी कैंप लगा पाए वहाँ पर, केम्पेगौड़ा। बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई, ऑस्ट्रेलिया। इस टाइप का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, खैर ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन UPSC में आता है, उसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं आता, मत याद किया करो इसको। 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की, न्यू दिल्ली में। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा असम में। तो गोल्डन लंगूर कहाँ मिलता है आपको पता होना चाहिए, इसी से आप निकाल लेंगे असम से। ठीक है, तो गोल्डन लंगूर से अपने को सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए, ऐसे आता प्लस। किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन सैन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित कर दिया गया, तो ये हो जाएगा अपना चीन का। ठीक है, लाइन सैन, तो इस टाइप के नाम जो लाइन सैन, ठीक है, चाइनीज नाम। किस भीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, थीम है, सॉरी भीम बोल रहा हूँ। अनलॉकिंग द पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, तो डाटा निकल के आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सांख्यिकी दिवस में, और उसका क्या पोटेंशियल है उसको अपन अनलॉक कैसे करेंगे इसके बारे में ऐसा तक उसको। 61वां संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी कौन बन गई है, तो ये जगह 61 स्थल है भैया, इटली, रोम। ठीक है, मेलोनी वाला। हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश हो जाएगा अपना, हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला भारत हो जाएगा, दुनिया का पहला देश है, याद रखो, दुनिया का पहला देश। ठीक है, भारत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ पर हुआ, इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यू दिल्ली। तो आप देखो ग्राम का विकास करना है, न्यू स्तर पर करना है, न्यू स्तर पर करना है, न्यू से हो जाएगा न्यू दिल्ली। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला किस भारतीय शहर का चयन किया गया है, तो ये न्यू दिल्ली का किया गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चैंपियनशिप होने वाली 2026 की भारत में होनी चाहिए बैडमिंटन, तो बैडमिंटन होने वाली है, तो अपने को यहाँ पर न्यू बैट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे आता है को। ठीक है, 97 नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है हर्षवर्धन जी बी को, हर्षवर्धन, तो हर्ष का विषय है 97 नंबर का। 90 अगर 100 में से तुम्हारे अगर 97 नंबर आ जाए तो हर्ष का विषय नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी कि 100 में से 97 नंबर लाए। 100 में से 100 भी ला लेते हैं, कई लोग लाते हैं, कई लोग लाते हैं, पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो ला लेते हैं। केमिस्ट्री में ला सकते हैं आप, मैथ्स में ला सकते हैं, इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट है 10th 12th में आराम से आ जाते हैं 100 में 100। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कंपनी ओपन एआई द्वारा भारत के लिए नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसी ने नियुक्त किया गया प्रदीप सिंह को। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया वारंगल में। ठीक है, वार जहाँ पर वार हो रहा था वहीं पर, तो कौशल का वार। इसका नेक्स्ट अपना है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, तो सेशेल्स का। तो देखो सेशेल्स कहाँ पर है, समुद्र में है, और समुद्र कैसा होता है, ब्लू होता है। ऐसे याद रख लो एक चीज़, ठीक है। अब ये एक तरीका देख लिया, दूसरा तरीका क्या है सेशेल्स का, और देख लो कि अगर वो याद ना आए तो क्या करूँ, तो गार्जियन बनना है अपने को। किस चीज़ का गार्जियन बनना है, शेषे का कि शेषे अपन को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको शेषे यूज़ करना है, शेषे मतलब कि याद रख लो इसको कि शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो शैम्पू का शेषे यूज़ कर रहे हैं अपन, या हैंड वॉश का शेषे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका गार्जियन, तो कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए, बताना चाहिए कि इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो शेषे था उसके अंदर जो लिक्विड भरा था वो उसका कलर क्या था, ब्लू था। ठीक है, ऐसे रख लो इसको। तो शेषे के अंदर का जो भी लिक्विड है उसका कलर क्या है, ब्लू है, और उसको यूज़ करने का तरीका कौन बताएगा, गार्जियन बताएगा। किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह का संचालन भारत से लेकर चीन तक दे दिया है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया काम तमाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना जो स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स है ना, जो इसका चीन का। ठीक है, तो उसके तहत क्या हुआ, मोंगला जो पोर्ट था, चिटागोंग तो दे दिया पहले, अब मोंगला भी दे दिया, तो ये हो जाएगा। तो आसपास में अपने जो पड़ोसी देशों के प्रति जो नीति है वो टोटल फेल्ड हो गई। ठीक है, ये हो गया जून का। इसके बाद अपन 1-2 दिन में जुलाई, अगस्त, ये सब देख लेंगे, उसकी चिंता मत किया करो। ठीक है, इसके अलावा अपन कोशिश करेंगे 1-2 टॉपिक कोई अगर आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक का करंट अफेयर का ट्रिक दे दीजिए, क्योंकि कुछ तो अपन बहुत सारा दे चुके थे। ठीक है, तो जो भी आपको लग रहा है कि मेरा सर ये वाला एग्जाम है अभी लेटेस्ट में और वो वाले सेक्शन से मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स का मैंने एक कंपाइल वीडियो दे दिया जैसे 1.5 घंटे का, जो कि काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा। तो इस टाइप का कोई आपको लग रहा हो कि सर ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, प्लीज़ आप ये डाल दीजिए, तो उसके ऊपर अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर विदिन एन मंथ मेरा ये वाला पेपर है, वो वाला पेपर है, तो प्लीज़ ये वाला टॉपिक मेरे को वीक लगता है, तो इसमें आप डाल दीजिए, तो अपन करेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप लोगों ने नहीं किया है, तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपका बढ़िया से ख्याल रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।